बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है, ये सेकंड ईयर का एंड 10th क्लास बोथ दोनों क्लासों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बेसिकली फेडरल बोर्ड का या पिंडी बोर्ड का, जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स, केपीके के बोर्ड्स या जितने भी बोर्ड्स हैं, सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो मेरे पास है फिशन रिएक्शन। तो आपने ये समझना है कि रेडियो एक्टिविटी लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। हम लोगों ने इसके अंदर ये भी डिस्कस किया था न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है फिशन रिएक्शन, जो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं। द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द चेंज इन न्यूक्लियस इंड्यूस्ड बाय बम्बारिंग इट विद एन एनर्जेटिक पार्टिकल इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। जब हम किसी भी न्यूक्लियर को उसके ऊपर एक एनर्जेटिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन को बम्बार करवाते हैं और उसकी बम्बारमेंट के बाद वो जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होके वो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिशन रिएक्शन बोलते हैं। थ्रू आउट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियस के ऊपर जब बम्बार करवाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी न्यूट्रॉन को बम्बार करवाया जाएगा, तो वो न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की वजह से वो जो न्यूक्लियस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो बम्बारमेंट की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा डायग्राम, अब जो आपको पिक्चर नजर आएगी उसमें क्लियर कट होगा कि हमारे पास फिशन रिएक्शन के अंदर एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। ओके तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहते हैं कि फिशन मीन स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर पार्ट्स। फिशन का मतलब ही ये होता है कि दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बट जाना, यानी कि स्प्लिट हो जाना, डिवाइड हो जाना। बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? सच ए रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits up into two nuclei or roughly equal size along with emission of energy during reaction is called fission reaction। वही बात कि हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, जितना उसका मैस होगा ऑलमोस्ट उसके राउंड अबाउट में कुछ मैस का कमी आएगी, जो कि मैस डिफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट वो जो मैस होगा वो उसके करीब करीब होगा और वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट हो जाएगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे उसने एक जिक्र किया न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइज। क्या मतलब? अब देखिए ये अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियाई है, यूरेनियम है, इसके ऊपर हम लोगों ने न्यूट्रॉन को बम्बार करवाया। बम्बारमेंट के बाद मेरे पास दो जो हैं वो एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ, बैरियम और केआर के अंदर ये कन्वर्ट होगा, यानी कि यूरेनियम स्प्लिट हो गया दो न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। तो अब मेरे पास जो यूरेनियम था इसको अगर मैं बोलता हूं कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये जो मेरे पास बना है ये, इसको अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक डॉटर न्यूक्लियाई है और ये भी मेरे पास क्या एक डॉटर न्यूक्लियाई है। साथ में अब जो मेरे पास है कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए हैं ये, और साथ में ये Q जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होगी, जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी। और फिर रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो इस रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद ये बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों ने समझना क्या है? देखिए यहां पे सिर्फ एक यूरेनियम है, जब ये स्प्लिट हुआ तो इसका जो मैस होगा वो कुछ इसमें और कुछ इसमें स्प्लिट होने के बाद कुछ मैस जो है वो स्प्लिट हुआ तो इसका जो मैस होगा वो कुछ इसमें और कुछ इसमें स्प्लिट होने के बाद कुछ मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन क्या कहता था कि एनर्जी को, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पे जो मैस का चेंज आएगा
इसके मैस में और जो डॉटर न्यूक्लिया है इन दोनों के मैस में एक चेंज आएगा, और वो जो चेंज होगा वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या होती है, क्यू होती है। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, ये तो एक प्रोसेस हुआ। क्या हुआ कि एक पेरेंट न्यूक्लिया जो था वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, दो डॉटर न्यूक्लिया के अंदर, और साथ में उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज की। ये तो एक फिशन रिएक्शन के एक जनरल हमारे पास एक रिएक्शन आ गया। आपको स्क्रीन पे इसके 2-3 रिएक्शंस भी नजर आ रहे होंगे, जहां पे आपको क्लियर कट नजर आएगा कि इस तरफ जो मैस है यानी कि राइट हैंड साइड पे जो मैस था वो, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों का मैस है, इसमें कुछ डिफरेंस है मैस का, और वो जो डिफरेंस है वो मैस किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया यहां पे। अब अगला हमारे पास आता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय चेन? चेन होता है वन आफ्टर अदर, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बनता जाए बनता जाए बनता जाए तो एक चेन बन जाता है। तो वो कहते हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है। देखें, हमने इस न्यूट्रॉन को बमबार करवाया यूरेनियम के ऊपर, ये दो में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब स्प्लिशन के बाद क्या हुआ कि ये फर्दर आगे दो में डिवाइड हो जाएगा, जो एक काफी यानी कि ये दोबारा से फिशन रिएक्शन करेगा, और ये जो यहां से बनेगा ये दोबारा से फिशन रिएक्शन करेगा, तो ये भी दो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से ये भी क्या हो जाएगा, दो में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एक सीक्वेंस के साथ एक सीरीज चलती रहेगी, वन आफ्टर अदर वन आफ्टर अदर, और ये चेन रिएक्शन चलते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो आगे बनेंगे ये फिर दो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये बनेगा ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेन चलता रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन फिशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन्स रिलीज इन फिशन प्रोड्यूस एडिशनल फिशन in at least one further nucleus. This nucleus in turn produced neutrons are the process repeat. अब क्या हुआ, अब देखें जहां पे एक न्यूट्रॉन, हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकले, इसमें से ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन ऐसा होगा जो यहां पे इसके साथ दोबारा रिएक्ट करने के बाद इसको दोबारा से स्प्लिट करेगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा कि ये न्यूक्लिया दो में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहां से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनमें से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा होगा जिसकी स्पीड कम होगी, और वो फिर क्या करेगा, वो कम स्पीड की वजह से वो एक और रिएक्शंस को इन्वॉल्व करता रहेगा। अब देखें, ये जो बेसिकली होता है, आपने ये बात समझनी है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है ये स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होता है, और स्लो स्पीड न्यूट्रॉन ही फिशन करवा सकता है। बट यहां पे जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं इनमें सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती, तो इनमें से जो इसकी स्पीड सबसे स्लो होगी वो दोबारा से रिएक्ट करके इसको दो में कन्वर्ट कर देगा, और फिर इसमें से जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो ऐसे चलता रहेगा, और एक प्रोसेस, एक चेन की तरह ये एक रिएक्शंस बढ़ते रहेंगे अनटिल इनको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। तो हुआ क्या कि पहले से 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से क्या बन गए, 4 बन गए, फिर इसी तरीके से चलता रहेगा ये प्रोसेस, ये चेन में चलता रहेगा। और न्यूट्रॉन कौन से यूटिलाइज हो रहे हैं, वो न्यूट्रॉन जो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुए थे उनमें से एटलीस्ट 1 न्यूट्रॉन ऐसा होगा जो कि नेक्स्ट रिएक्शन करवाएगा। सारे न्यूट्रॉन रिएक्शन नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ द स्पीड, कि हमें जो इस रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन चाहिए होता है वो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन तीनों में से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा होना चाहिए जो स्लो स्पीड हो और जो इन रिएक्शन को चेन में लेके चल सके। ओके, अब क्रिटिकल मैस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिटिकल मैस। द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस रिक्वायर्ड टू सस्टेन एफिशिएंट चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मैस। इतना मैस जो जरूरी होता है फिशन रिएक्शन के लिए, चेन रिएक्शन के लिए, मतलब लेट्स सपोज क्या यहां हम लोगों ने जो मैस यूज किया, नेक्स्ट में हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी मैस की, और वो जो स्पेसिफिक अमाउंट है मैस की उसे क्रिटिकल मैस बोलते हैं, कि अगर उससे कम होगा तो फिर हमारे पास चेन रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो क्रिटिकल मैस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस रिक्वायर्ड टू सस्टेन एफिशिएंट चेन रिएक्शन। तो इतनी अमाउंट ऑफ मैस जो हमें रिक्वायर्ड होता है चेन फिशन रिएक्शन को लेके चलने के लिए, ताकि चेन फिशन रिएक्शन हो परफॉर्म तब होगा जब मेरे पास जो एलिमेंट बनेगा उसका जो क्रिटिकल मैस है वो हमारे पास होना चाहिए, यानी कि उसका मिनिमम मैस जितना रिक्वायर्ड होगा उतना होगा, और उस मैस को जितना रिक्वायर्ड होता है उस मैस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मैस। ओके, अब हमारे पास इसका फर्दर जो है 2 टाइप्स की चीजें आ जाएंगी। ये जो फिशन रिएक्शंस होते हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन और एक होता है अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल्ड वो होगा जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेशन वाला जो होगा, और अनकंट्रोल्ड वो होगा जो लिमिटेड नहीं होगा। अब वो क्या करेगा, इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज मच ग्रेटर
देन क्रिटिकल मास। क्या मतलब? अब देखिए क्रिटिकल मास जो है वो क्या है? क्रिटिकल मास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है जो कि सस्टेन रखता है कोई भी फिशन चेन रिएक्शन को, यानी कि फिशन चेन रिएक्शन के लिए वो जो मास जरूरी होता है उसको क्रिटिकल मास बोल रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर जो यूरेनियम हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिशन के लिए उसका मास क्रिटिकल मास से बहुत ज्यादा है, उसका मास क्रिटिकल मास से बहुत ज्यादा है, तो वो रिएक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि रिएक्शन रुकेगा तब जाके जब उसका मास जो है वो क्रिटिकल मास से कम हो जाएगा। ये आप लोगों ने बात समझनी है कि क्रिटिकल मास मैंने क्या बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मास विच इज रिक्वायर्ड टू चेन रिएक्शन, चेन फिशन रिएक्शन, एक चेन फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जितना मास रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल मास। और अगर वो हम लोग कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड कौन सा होगा, तो ऐसा यूरेनियम जिसका मास बहुत ज्यादा है क्रिटिकल मास से, तो वो रिएक्शन परफॉर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो वो क्या कहता है कि ग्रेटर देन क्रिटिकल मास रिएक्शन प्रोसीड एट हाई स्पीड एंड एक्सप्लोजन इन इज प्रोड्यूस एटम बम जो होता है वो इस प्रोसेस पे वर्क करता है। सेकेंडली, इफ मास ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल मास द चेन रिएक्शन प्रोसीड एट इनिशियल स्पीड, it is used to generate controlled amount of energy, nuclear reactors and are used। अच्छा, अब बेसिकली अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो ये बोल रहा है कि अगर जो यूरेनियम यूज कर रहे हो उसका मास जो वो क्रिटिकल मास जितना है तो पहला रिएक्शन करेगा और नेक्स्ट में उसका रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब क्रिटिकल मास जब उसने रिएक्शन किया तो मास तो बेसिकली मास के अंदर क्या आता है? यहां पे हमने क्या कहा कि मास के अंदर डिफेक्ट आता है, मास कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर पहले से ही उसका मास क्रिटिकल मास के इक्वल था तो नेक्स्ट उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसको यूटिलाइज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो यूज किए जाते हैं जो कि कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हैं। तो फिशन कंट्रोल रिएक्शन करवाने के लिए कौन क्या चीज यूज की जाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग फिशन कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए, ताकि वो रिएक्शन को कंट्रोल्ड किया जा सकते। सिंपल वे आप लोगों ने क्या कहना है कि अनकंट्रोल्ड वो होगा जिस यूरेनियम, इफ द मास ऑफ द यूरेनियम इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल मास, तो वो फिर हमारे पास क्या होगा? अनकंट्रोल्ड फिशन होगा। और अगर हमारे पास जो है मास ऑफ द यूरेनियम इज लेस देन या लेस देन में तो परफॉर्म ही नहीं होगा, लेकिन इफ इक्वल देन क्रिटिकल मास ऑफ द यूरेनियम, सो इट्स मींस के दिस विल इन्वॉल्व इन द कंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन। और इसको करवाने के लिए हम लोग किसको यूटिलाइज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं। हम एक और शॉर्ट वीडियो के साथ फिशन का जो दूसरा प्रोसेस है फ्यूजन के लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।